आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड तथा बीएड के लिए एक्शन रिसर्च बताने वाला हूं, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एसीपी 1 में, एसीपी 2 में या जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए जो है एक्शन रिसर्च कितना ज़रूरी होता है। जब भी वो इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जो है एक्शन रिसर्च जो है सब्जेक्ट वाइज बनाने होते हैं। तो अभी हम जो है गणित के एक्शन रिसर्च के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको गणित का एक्शन रिसर्च बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको पहले पेज को जो है अच्छे से डेकोरेट करना है, अच्छे से लिखना है अपने कॉलेज वॉलेज का नाम। फिर आपको जो है यहाँ पर एक्शन रिसर्च लिखना है, किस सब्जेक्ट का है वो लिख देना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि क्रियात्मक शोध का शीर्षक क्या रहा कि बच्चों को परिमाप एवं क्षेत्रफल की समझ ना होना। ये जो हो गया मतलब हमारा टॉपिक हो गया, इसके बारे में बनाया जा रहा है। कक्षा लिखेंगे, फिर यहाँ पर विषय हो गया, फिर यहाँ पर अपना नाम लिखे, क्रमांक लिखे, खंड लिखे, फिर यहाँ पर सत्र लिखे, फिर यहाँ पर प्रभारी व्याख्याता का नाम लिखे। ये लिखने के बाद जो है आप नीचे चले आएंगे। तो नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर जो है आप विषय सूची लिख सकते हैं। उसके बाद विषय सूची कहने का अर्थ है कि आपने इसमें क्या क्या किया है उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ देखिए परिचय दिया है इन्होंने, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताया है, क्रियात्मक अनुसंधान का परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र उद्देश्य, क्रियात्मक क्षेत्र शोध का शीर्षक, फिर क्रियात्मक शोध का समस्या, क्रियात्मक शोध का कारण, क्रियात्मक परिकल्पना मतलब कक्षा स्तर पर किया गया है, समस्या निराकरण का प्रथम प्रयास किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। तो यहाँ देखिए फिर 10 में जो है यहाँ पर किया गया है शोध का उद्देश्य कथन, फिर यहाँ पर जो है आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, फिर यहाँ पर जो है शोध का द्वितीय प्रयास किया गया है, फिर यहाँ पर जो है उपयोग संसाधन, किस किस संसाधन का उपयोग किया गया है। लास्ट में जो है हमारा परिणाम और निष्कर्ष निकला है। तो ये आपका क्या हो गया, सूची हो गया। अब एक एक करके जो है सभी के ऊपर काम करना है। तो यहाँ देखिए पेज आपको डेकोरेट करना है थोड़ा सा, ताकि अट्रैक्टिव लगे कि हाँ आपने मेहनत किया है, तब आपको नंबर मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है। तो आप सभी लोगों को एक्शन रिसर्च के बारे में बताना है कि क्या है। देखिए आधुनिक युग में जो है यह एक प्रकार का जो है मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष एक क्रिया वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रभावित है। मतलब प्रत्येक पक्ष में जो है वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रभावित है मानव जीवन। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी जो है इसका अनेक प्रभाव मतलब प्रकार की समस्या आती है, जिसके उद्देश्य की प्राप्ति कठिनाई वो बाधाएं उत्पन्न होती है। जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में कठिनाई और बाधाएं जो है उत्पन्न होती है। शिक्षण संबंधित इन समस्याओं के समाधान के क्रियात्मक अनुसंधान का विशेष महत्व है। मतलब जो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम वैज्ञानिक ढंग से जो है किसी भी समस्या का समाधान करें, जो कि हमारे विद्यालय में देखने को मिलता है। समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ जो लिखा है आप लिख लेंगे, पूरा पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, आप देख लीजिएगा इसे। यहाँ देखिए शिक्षण संबंधित इन समस्याओं के समाधान के क्रियात्मक अनुसंधान की विशेष महत्व है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पर देखिए इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर कर दूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उनका समाधान किया जाता है। इसी को हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। समझ गए। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षण संस्थाओं की कार्यपालिका में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय प्रयास है। मतलब समझ गए। यहाँ पर इसका देख लीजिए, अगर आप परिचय में इतना ही लिख देते हैं तो आपको चलेगा। समझ गए। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है आने वाली समस्याओं मतलब शिक्षण में आने वाली समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उसका समाधान किया जाता है। साथ ही साथ उसका अनुसंधान में जो है शिक्षण संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन किया जाता है। उसी को हम लोग एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध कहते हैं। समझ गए। आगे हम बात करते हैं इसके अर्थ के ऊपर बात कर ले। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ आपको दिख रहा होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य एक ऐसे वैज्ञानिक खोज से है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। इसके द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य जो होता है विद्यालय की कार्यप्रणाली को सामान्य रूप से मतलब चलाना, साथ ही साथ उसमें सुधार एवं परिवर्तन करना, या किसी तरह की जो है शिक्षा से रिलेटेड मतलब कठिनाइयाँ आ रही है उसकी निदान नहीं निकल पा रहा है तो वैज्ञानिक ढंग से जो है उसे सोच समझ कर निकालना, यही जो होता है इसका अर्थ होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसे आप आराम से लिख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि एक तरह का जो है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक के मतलब आपको डायग्राम बना देना है। जैसे यहाँ देखिए पहले निदान, किसी भी समस्या का पहचान करना और उसे परिभाषित करना। दूसरा यहाँ पर एक्शन प्लानिंग, कार्य व वैकल्पिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान रखते हुए उस पर वैकल्पिक ध्यान और कार्य प्रणाली करेंगे। फिर एक्शन लेना, तो एक्शन में जो है कार्य का एक मतलब कोर्स का चयन करना कि कौन सा हमें कार्य करना है। फिर यहाँ पर जो है मूल्यांकन करेंगे, एक कार्य के परिणामों का अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर जो है लर्निंग निर्दिष्ट करना, मतलब सामान्य खोज की पहचान करना। ये जो है एक प्रक्रिया है इसकी, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान की, ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है शोधकर्ता का नाम, शोधकर्ता का विद्यालय का नाम, शोधकर्ता का संस्थान, शोधकर्ता का मार्गदर्शक शिक्षिका का नाम, मार्गदर्शक शिक्षिका का नाम जो होगा जो उनका मेंटर होगा। फिर यहाँ पर जो है संरक्षण शिक्षक का नाम जो है जिस स्कूल में गया है वहाँ के प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर होगा। अब जो है आपको इसका लिखने के बाद जो है धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आभार प्रकट करना है। आभार प्रकट करने का मतलब कि आप अपने जो ऊपर शिक्षक है, आपके जो मेंटर है, जो आपके कॉलेज के शिक्षक है, जो आपके स्कूल के शिक्षक है, उनसे आप नर्म निवेदन से आभार प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए क्रियात्मक शोध बहुत ही सरल कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत से बातों को ध्यान रखना होता है और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए आसान कार्य नहीं है। क्योंकि मैं एक प्रशिक्षु हूँ इसलिए मेरे लिए यह कार्य कठिन था लेकिन असंभव नहीं था। इस तरह लिखकर फिर यहाँ पर अपना नेम, रोल नंबर, यहाँ पर अपना सेशन लिख देंगे। साथ ही साथ उन सभी व्याख्याताओं एवं प्रेरणा स्रोतक संरक्षण का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अनुसंधान कार्य करने के लिए मुझे निर्देश दिया, और नीचे उनका नाम लिख देंगे। समझ गए, मतलब आभार प्रकट करना, उनके प्रेम स्वभाव को बताना। आगे बढ़ रहे हैं तो ये लिखने के बाद जो है आपको जो है तीसरे पॉइंट पर आ जाना है जिसमें आपको जो है क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं बताना है। जैसे गुड्स के अनुसार और यहाँ पर रिसर्च इन एजुकेशन के अनुसार, ये दो है, आप देख लीजिएगा। गुड्स के अनुसार मैं बता देता हूँ क्रियात्मक अनुसंधान, यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासनों द्वारा अपने कार्य एवं नियमों की गुणवत्तम उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाले अनुसंधान है। समझ गए, इसका ये लिख दीजिएगा। यहाँ पर दो है, किसी एक को ही लिख सकते हैं। फिर इसका जो है क्रियात्मक, यहाँ देख ले अच्छे से, अगर लिखने का मन है तो यहाँ रोक कर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र एवं उसके उद्देश्य को आप लिख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य तो निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा स्थिति में प्रगति एवं सुधार में परिवर्तन लाना, ये हो गया। विद्यालय में रूढ़िवादी तथा यांत्रिक वातावरण के समाप्त करने, जनतांत्रिक भावना का विकास करना, सभी लोगों के लिए समान नियम कानून लगाना। फिर यहाँ पर जो है शिक्षक, प्राचार्य, प्रबंधन, निरीक्षक तथा अन्य कार्यकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये भी इसका क्षेत्र और उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर है कि शिक्षकों तथा विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास करना। शिक्षक भी हैं, जो भी वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्य जो कौशल है उसमें वृद्धि करना, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर 5 नंबर बिंदु, जिसमें हम क्रियात्मक शोध का शीर्षक लेंगे। देखिए यहाँ पर परिमाप एवं क्षेत्रफल, क्या है, परिमाप एवं क्षेत्रफल, ये समस्या देखने को मिला। यहाँ पर है कि क्रियात्मक शोध का संस्थान कहाँ पर किया गया, वो विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पर जो है करने वाला का नाम, फिर यहाँ पर कक्षा करने मतलब कौन सा कक्षा में किया गया। ये लिखने के बाद जो है धीरे धीरे आपको जो है ऊपर बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है क्रियात्मक शोध की समस्या का पृष्ठभूमि बताना है, कैसे आपको लगा। देखिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय आदम सोनपुर में विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 के द्वारा मैंने देखा कि 5वीं कक्षा में मतलब बच्चों को परिमाप एवं क्षेत्रफल की समस्या की जानकारी नहीं है तथा वे अपने दैनिक जीवन की घटनाओं तथा उनकी उपयोगिता से संबंधित स्थापित नहीं कर पा रहे। मतलब कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है, जो हमारा मतलब पैरामीटर और जो एरिया निकालने की जो चीज़ें होती है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है तथा वो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुओं के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है, ताकि उससे जोड़कर जो हो वो परिमाप एवं क्षेत्रफल की जानकारी ले सके। तो ये इनको मतलब समस्या यहाँ दिखा। अब यहाँ पर देखिए क्रियात्मक शोध का समस्या का कारण क्या है। अब समस्या दिखेगा तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा ना। पहला यहाँ देखिए बच्चों को गणित विषय के प्रति रुचि ना होना, बच्चे जो है गणित पढ़ना नहीं चाहते, ये एक पहली समस्या हो गया। दूसरा, बच्चे में परिमाप तथा क्षेत्रफल की अवधारणा की समझ ना होना, मतलब ये जो चैप्टर पढ़ाया गया एरिया और पैरामीटर, इसकी समझ जो है बच्चों में नहीं हुआ। अगला यहाँ पर है बच्चों को विभिन्न आकृतियाँ की समझ ना होना, बच्चों को जो है ट्रायंगल, रिक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब के बारे में जानकारियाँ नहीं होना, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है शिक्षक द्वारा गलत शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, मतलब कि जो ये पैरामीटर एंड एरिया जो चैप्टर पढ़ाया गया बच्चों को कक्षा 5वीं में, उसमें जो है शिक्षक द्वारा जो है गलत विधियों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगला है कि बच्चे परिमाप एवं क्षेत्रफल के अनेक अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं से संबंध स्थापित न कर पाना, बच्चे जो है क्षेत्रफल और आपके जो परिमाप है
इसके रिलेटेड जो है अपने दैनिक जीवन के उपयोग होने वस्तुओं से वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आपको मालूम है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बीसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को जो है दैनिक जीवन से परिवेश में जोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाए, ठोस वस्तुओं को जोड़कर पढ़ाया जाए, तो वही उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इनका कारण हो सकता है। ये सब आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको करना क्या है कि कारण, यहाँ पर साक्ष्य, तथ्य और यहाँ पर शोधकर्ता का निर्णय। यहाँ पर देखिए विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ की समझ न होना, छात्रों को आकृतियाँ की पहचान कराई गई। अब नहीं था यहाँ पर तो उसकी पहचान कराई गई। तथ्य और अनुमान, तो यहाँ पर तथ्य था, तथ्य, और यहाँ पर अंतर्गत, समझ गए, मतलब समझ में आया थोड़ा सा उनको। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए परिमाप एवं क्षेत्रफल की अवधारणा की समझ नहीं होना, ये दूसरा बिंदु था। तो विभिन्न आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, उसके बारे में बताया गया। तथ्य था ये, और ये क्या हो गया, अंतर्गत रहा कि सीखे बच्चे। अगला यहाँ पर है दैनिक जीवन में परिमाप एवं क्षेत्रफल की उपयोगिता नहीं समझना। तो क्या किया गया है कि दैनिक जीवन से जुड़े हुए आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल को पूछा गया, उसके बारे में बताया गया, तो ये भी तथ्य रहा, मतलब कि बच्चा समझा, तथ्य मतलब सही रहा। फिर यहाँ पर अंतर्गत रहा ये भी। फिर अगला है कि बच्चे को गणित विषय के प्रति रुचि न होना, तो विभिन्न गतिविधियों तथा खेल के माध्यम से रुचि क्या बच्चों में उत्पन्न कराई गई, ये भी तथ्य रहा, और यहाँ पर अंतर्गत रहा, हमारे अंतर्गत रहा, मतलब कि शिक्षक के अंतर्गत रहा। ये सब ठीक, ये सब हो गया इसका। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि ये जो है कारण है, और यहाँ पर साक्ष्य दिया गया। अगर कारण था उसका निदान किया गया कि पहले जो है बच्चों को जो है पहचान कराई गई, फिर जो है उसके निकालने का तरीका बताया गया, फिर यहाँ पर जो है दैनिक जीवन से जुड़कर उससे बताया गया विभिन्न आकृतियों को, और फिर जो है विभिन्न गतिविधियों के कारण जो है खेलों के माध्यम से बच्चों को गणित विषय में रुचि उत्पन्न किया गया, और सभी क्या थे, तथ्य थे, और यहाँ पर अंतर्गत थे। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है कक्षा स्तर पर जो है परिकल्पना करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराई गई। दूसरा यहाँ पर कि बच्चों को विभिन्न आकृतियों से पहचान कराई गई, उसी का नीचे लिखा हुआ है आसपास की संरचना एवं वस्तुओं की मदद से आप परिमाप एवं क्षेत्रफल की अवधारणा समझाएंगे। फिर यहाँ पर जो है परिमाप एवं क्षेत्रफल के दैनिक जीवन में जोड़े गए विभिन्न गतिविधियाँ के माध्यम से गतिविधि कराकर जो है दैनिक जीवन से उसे जोड़ा गया। फिर यहाँ जो है शिक्षण विधि का सही प्रयोग करते हुए बच्चों को आसानी से परिमाप एवं क्षेत्रफल की जानकारी दी गई। साथ ही साथ खेल के माध्यम से बच्चों के मन में क्या है कि गणित का रुचि बढ़ाया गया। ये सब तरीका क्या है, इसका परिकल्पना है कक्षा स्तर पर। आगे हम बढ़ेंगे तो अब हमें जो है समस्या निराकरण की विधि पहला प्रयास किया गया। पहला विभिन्न आकृतियों की समझ, यहाँ पर क्या किया कि व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि के बारे में बताया गया। संसाधन किसका प्रयोग किया गया, चार्ट पेपर, बोर्ड और विभिन्न आकृतियों का प्रयोग किया गया। 2 क्लास में इसका समझाया गया। फिर यहाँ पर जो है परिमाप एवं क्षेत्रफल की समझ विकसित कराई गई। तो ये किया गया व्याख्यान विधि एवं खोज विधि के द्वारा। और यहाँ पर जो है फीता, स्केल, रस्सी, विद्यालय में मौजूद सामग्री का प्रयोग किया गया, और इसको 3 क्लास में समझाया गया। समझ गए, जो पर प्रॉब्लम देखने को मिला है उसको समझाया कितने में गया। दैनिक जीवन में परिमाप एवं क्षेत्रफल की समझ, तो खोज एवं अन्वेषण विधि, घर पर बोला गया कि जाइए खोज कर लाइएगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब जो होता है। फिर यहाँ पर दैनिक जीवन के सामग्री, टेबल, कुर्सी को मतलब दरवाजा का इसका संसाधन का उपयोग किया गया, और इसको 2 क्लास में समझाया गया। अब हम बात कर ले तो शोध का उद्देश्य कथन क्या रहा। तो देखिए इन सभी प्रयोगों एवं विधियों से बच्चों में जो है विभिन्न आकृतियों की समझ पैदा करके उसके परिमाप एवं क्षेत्रफल की जानकारी एवं उसके महत्व को समझा पाए, मतलब समझ पाएंगे। इसके ये पढ़ा। फिर यहाँ पर जो है आंकड़ों का विश्लेषण कर ले तो देखिए शोध कार्य से पूर्व की स्थिति, मतलब शोध करने से पहले जो है स्थिति क्या था कि परिमाप एवं क्षेत्रफल की समझ नहीं रखने वाले बच्चे, मतलब 25 ऐसे बच्चे थे, टोटल 27 बच्चे थे या 26, हाँ 27 थे, जिसमें जो है 25 बच्चे जो है वो नहीं समझते थे, और 2 ही बच्चे जो है समझते थे। ग्रीन वाला समझ रहे हैं और रेड वाला नहीं समझ रहे, समझ गए मेरी बात को। लेकिन प्रथम प्रयास के बाद क्या हुआ कि 12 बच्चे जो है नहीं समझ रहे हैं, 15 बच्चे जो है समझ रहे हैं। समझ गए, परिमाप एवं क्षेत्रफल को समझने वाले बच्चे 15 और नहीं समझने वाले बच्चे क्या हो गया 12, मतलब शोध के पहले प्रयास के बारे में। अब यहाँ पर शोध की द्वितीय प्रयास किया गया। पूरा बच्चा तो नहीं समझा है, तो अभी हमें शोध नहीं बंद करना है, अब हम द्वितीय प्रयास करेंगे। तो फिर से बच्चे की विभिन्न आकृतियों की पहचान कराई गई, परिमाप एवं क्षेत्रफल की जानकारी दी गई। फिर यहाँ पर दैनिक जीवन में परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंध बताया गया, उसके परिवेश से रिलेटेड शब्दों वस्तुओं से जुड़कर बताया गया। फिर यहाँ पर जो है दैनिक जीवन में परिमाप एवं क्षेत्रफल की उपयोगिता एवं महत्व को समझाया गया, दूसरा प्रयास किया गया। अब यहाँ पर क्या किया गया कि दूसरा प्रयास में जो है आकृति उपयोग संसाधन का भी प्रयोग किया गया। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, चार्ट पेपर, दैनिक जीवन के वस्तुएं एवं संरचना, विद्यालय में मौजूद वस्तुएं और टीएलएम का प्रयोग किया गया, ताकि बच्चे जो है उसे आसानी से समझ ले और आसानी से जो है उसकी अवधारणा को विकसित कर पाए। ये हो गया। अब हम शोध के द्वितीय प्रयास को देखेंगे।
तो शोध के द्वितीय प्रयास कह रहा है कि 26 को बच्चा क्या किया कि समझ गया और एक बच्चा जो है नहीं समझ गया। तो कभी भी जो है आपका 100% शोध नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती है। तो आप इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 2 शोध किया जाता है, 2 शोध में जो है बच्चा समझ जाते हैं। तो पहले कितने 27 बच्चे थे, पहले वाले में कम समझे थे, दूसरे वाले में क्या हुआ कि लमसम जो है 99% बच्चे जो है समझ चुके हैं, एक बच्चे जो है नहीं समझ गए। समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए अब इसका परिमाण निकला या परिणाम क्या निकला कि आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात ज्ञात होता है कि अधिकतर बच्चे उपयुक्त विषय गणित में विषय वस्तु परिमाप एवं क्षेत्रफल की निपुणता हासिल कर चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं, तथा यह क्रियात्मक शोध उन बच्चों के लिए किया गया जिनके समझ में दिक्कत थी। लेकिन इन सभी प्रयोगों के बाद जो है सभी बच्चे अपने विषय वस्तु की अवधारणा एवं महत्व को समझ चुके थे। समझ गए। अब यहाँ पर सलाह क्या देंगे, तो सलाह में जो है बच्चों के लिए बच्चे को यह आवश्यक है कि वह गणित विषय से बिना डरे हुए पढ़ाई करे तथा इसके लिए रुचि ले और गणित के मिथक को दूर करे। समझ गए। गणित के मिथक कहने का मतलब नहीं होता है कि लड़कों के लिए गणित है लड़कियों के लिए नहीं है, ये सब मिथक होता है। तो ये बातें यहाँ पर हो गई शिक्षकों के लिए कि मैंने शोध के दौरान यह पाया कि यदि शिक्षक बच्चों को नियमित रूप से गणित विषय के प्रश्नों को अभ्यास हल कराए तथा परिवेश से जुड़कर पढ़ाए तो सभी मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए शिक्षक के लिए सलाह दिया गया कि आप भी जब भी पढ़ाएं तो क्या करें कि आसपास के परिवेश से वस्तुओं से जुड़कर पढ़ाएं और मातृभाषा में पढ़ाएं ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। अभिभावक के लिए यह सलाह दिया गया कि अभिभावक को यह होना चाहिए कि समय समय पर बच्चों के स्कूल में के मिले कार्य को पूछना चाहिए, कॉपी चेक करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ये जो है इसका सलाह हो गया। तो इसी तरह जो है यह पूरी तरह से समाप्त होता है एक्शन रिसर्च गणित का। इसी तरह आपको बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।